जितने भी शरीर में दर्द है वो एक पल में दूर हो जाता है। कुछ लोगों के लिए कलकत्ता की ब्लैक होल घटना भारतीय इतिहास का एक कंट्रोवर्शियल हिस्सा है, दूसरों के लिए यह एक अत्याचार था। और आगे बढ़ते बढ़ते अब हम लोग आ चुके हैं द वर्ल्ड फेमस ईडन गार्डन। बाबू घाट के बगल में ही है ईडन गार्डन रेलवे स्टेशन। एक से एक लग्जरी बस यहाँ खड़ी रहती है आपकी सेवा में। राजभवन को 1803 में बनाया गया। लोग आ चुके हैं कैलकाटा हाई कोर्ट, जो कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। इस हाई कोर्ट का जो डिजाइन है वो लगभग बेल्जियम के फ्लैंडर्स में म्यूजियम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। इस जमीन पर चर्च खड़ा है, वह शोभा बाजार के महाराजा नबो किशन बहादुर ने उपहार में दी थी। कि कैसे सेंट जॉन चर्च बनाने के लिए गौर के खंडरों को लूटा गया था। ब्लैक होल, इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही गहरी भी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया म्यूजियम अब तब के समय के मुनीम झीलों को दर्शाया गया है और ब्रिटिश टाइम के पहले से इसको बनाया गया है। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठो पूरा कोलकाता देखो के फिर से नए एक एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के कोलकाता डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने कोलकाता का व्हाइट टाउन को एक्सप्लोर किया था और अभी भी व्हाइट टाउन ही चल रहा है। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखें तो फटाफट से जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो फिर हाफ रह जाएगा आपके लिए। तो फटाफट से आज का आप रूट मैप देख लीजिए कि किन किन जगहों को एक्सप्लोर करने वाले हैं हम लोग। नहीं, ये देख के आप ये मत समझो कि ये कोई महल है या फिर किसी राजा का घर है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस है कोलकाता में, है ना जबरदस्त। ये है फ्लोटल होटल, एशिया का एकमात्र ये होटल है जो इस तरीके का नदी पर बनाया गया है। आप गूगल करके अच्छे से इसका इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं बाबू घाट और ये है नजारा बाबू घाट का। और पता है यहाँ की सबसे खास बात क्या है? ये मसाज घंटे का 400 रुपया, आधे घंटे का 200 रुपया। जबरदस्त, जितने भी शरीर में दर्द है वो एक पल में दूर हो जाता है। और बाबू घाट के बगल में ही है ईडन गार्डन रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है EDG और इसको 1984 में स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है और ये जो है ये सर्कुलर रेलवे के ट्रैक में आता है। इसका जो नाम है वो फेमस ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर इसका नाम रखा गया। और इस स्टेशन से ईडन गार्डन काफी नजदीक है, वेल कनेक्टेड है, इसलिए इसको इस्तेमाल भी किया जाता है। इस स्टेशन से बाबू घाट बस स्टैंड और बाबू घाट फेरी घाट वेल कनेक्टेड है। ईडन गार्डन रेलवे स्टेशन के ठीक बगल से ही बाबू घाट बस स्टैंड भी स्टार्ट हो जाता है और ये बस स्टैंड काफी फेमस है। यहाँ से इंडिया के लिए ऑलमोस्ट हर जगह के लिए आपको बस मिल सकती है और शाम के टाइम में यहाँ का नजारा कुछ अलग ही होता है। एक से एक लग्जरी बस यहाँ खड़ी रहती है आपकी सेवा में। और बाबू घाट बस स्टैंड एरिया में ही आता है ईडन गार्डन पार्क। इसकी एंट्री फी है 20 रुपीज। ये एक पार्क है, इसमें ग्रीनरी है, आप यहाँ पर शाम को बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं और अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं नेचर के साथ। तो ये पार्क है, इसलिए इसके अंदर हम लोग नहीं जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे का नजारा आपको दिखाते हैं कोलकाता के व्हाइट टाउन की। और आगे बढ़ते बढ़ते अब हम लोग आ चुके हैं द वर्ल्ड फेमस ईडन गार्डन क्रिकेट ग्राउंड के पास।
इसके ऊपर एक मैंने बहुत ही अच्छे से पूरी डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो आई बटन पे क्लिक करके आप वहां से फुल वीडियो इन्फॉर्मेशन वहां से आप देख सकते हैं। बट क्या ही कहें इस ग्राउंड की, कितने सालों से देख रहे हैं, पर जब भी देखते हैं तो लगता है कि यार एक बार मौका मिल जाए खेलने का अंदर। ये है नेताजी इंडोर स्टेडियम। अभी इलेक्शन चल रहा है, इसके वजह से इसको हर जगह से कवर करके रखा हुआ है। अंदर कुछ ऑफिशियल वर्क चल रहा है, इसलिए आपको अंदर का कोई डिटेल्स नहीं दिखा पा रहा है। अब हम लोग धीरे धीरे राजभवन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही बड़े एरिया में लेकर इसको बनाया गया और ग्रीनरी का भरपूर ख्याल रखा गया है। यहाँ पर राजभवन को 1803 में बनाया गया था और तब के समय में इसको गवर्नमेंट हाउस बोला जाता था और अभी प्रेजेंट में गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल के ऑफिशियल रेसिडेंस है ये। अब हम लोग आ चुके हैं कैलकाटा हाई कोर्ट, जो कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है और इस कोर्ट का अधिकार वेस्ट बंगाल के साथ यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार पर भी है। इसे 1862 में एस्टैब्लिश्ड किया गया था। कैलकाटा हाई कोर्ट भारत के 3 हाई कोर्ट में से एक है, जिसकी स्थापना क्वीन विक्टोरिया द्वारा दिए गए लेटर्स पेटेंट द्वारा प्रेसिडेंसी टाउन में की गई थी। इस हाई कोर्ट का जो डिजाइन है वो लगभग बेल्जियम के फ्लैंडर्स में लेकेन हॉल जैसा मिलता है, जिसको क्लोथ हॉल भी बोला जाता है। ये है सेंट जॉन चर्च, जो मूल रूप से एक कैथेड्रल था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता के ब्रिटिश भारत की प्रभावी राजधानी बनने के बाद बनाई गई पहली सार्वजनिक इमारतों में से एक था। जिस जमीन पर चर्च खड़ा है वह शोभा बाजार के महाराजा नबो किशन बहादुर ने उपहार में दी थी। यह शहर का तीसरा सबसे पुराना चर्च है। यहाँ आने के लिए नजदीकी मेट्रो स्टेशन है महाकरण, नजदीकी रेलवे स्टेशन ईडन गार्डन या फिर बीबीडी बाग, दोनों में से कहीं से भी आप आ सकते हैं। और नियरेस्ट फेरी घाट है बाबू घाट या फिर फेयरली। इसके आर्किटेक्ट जेम्स अर्क द्वारा निर्मित सेंट जॉन चर्च ईंट और पत्थर के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है और इसे आमतौर पर स्टोन चर्च के रूप में भी जाना जाता है। इसे बनाने के लिए पत्थर गौर के खंडरों से आए थे और हुगली नदी के जरिए भेजे गए थे। चर्च के ऑफिस में मिनट बुक में विस्तार से बताया गया है कि कैसे सेंट जॉन चर्च बनाने के लिए गौर के खंडरों को लूटा गया था। सेंट जॉन चर्च का निर्माण एक पुराने कब्रिस्तान पर किया गया था, इसलिए परिसर में कई कब्र और स्मारक हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही चर्च के निर्माण की तारीख से पहले की हैं। 24 अगस्त 1690 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एम्बिशियस ट्रेडर जॉब चार्नॉक सूतानीति, जो कि अभी के नॉर्थ कोलकाता के गांव में उतरे और कभी वापस नहीं लौटे। हालांकि 2 साल बाद चार्नॉक की मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने सूतानुती, गोविंदपुर और कोलकाता के 3 गांवों को मिलाकर कलकत्ता शहर बसाया था। उन्हीं की याद में ये यहाँ पर समाधि बनाई गई है। ये है ब्लैक होल। इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही गहरी भी है। आपको संक्षेप में समझा देते हैं इसकी कहानी क्या है। कुछ लोगों के लिए कलकत्ता की ब्लैक होल घटना भारतीय इतिहास का एक कंट्रोवर्शियल हिस्सा है, दूसरों के लिए यह एक अत्याचार था। कलकत्ता की घेराबंदी के दौरान सिराजुद्दौला ने 146 कैदियों को पकड़ा और उन्हें 14 × 8 फीट के कमरे में बंद कर दिया
और उस कमरे में सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी और रात भर बंद रखा। केवल 23 ही बच पाए, बाकी के 123 दम घुटने और हीट स्ट्रोक से मर गए। हॉलवेल ने ब्लैक होल त्रासदी के स्थल पर एक स्मारक बनवाया था, जो कि कहा जाता है कि जीपीओ के प्रीमाइसिस में कहीं वो जगह है, लेकिन यह 1822 में गायब हो गया और 1901 में कर्जन ने राइटर्स बिल्डिंग के साउथ ईस्ट कोने में इसका पुनर्निर्माण करवाया। बट 1940 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के चरम पर अंग्रेजों ने स्मारक को हटाकर सेंट जॉन चर्च के परिसर में स्थापित कर दिया, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं। इस ब्लैक होल की जो असल स्पॉट है वो कहा जाता है कि जीपीओ बिल्डिंग जो है उसके भीतर कहीं पर है। अगर आपको जीपीओ के बारे में नहीं पता है तो हमने लास्ट वीडियो में उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, अगर आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके भी उसके बारे में जान सकते हैं। ये है कोलकाता में मौजूद टाउन हॉल, जिसको 1813 में बनाया गया था और ये बिल्कुल रोमन डोरिक स्टाइल में है। लास्ट वीडियो में हमने आपको एक मेटकेल्फ कैफे दिखाया था, ये लगभग उसी तरह दिखता है और कुछ साल पहले तक इसको एक म्यूजियम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी फिलहाल पूरे तरीके से इसको बंद कर दिया गया है पिछले 6-7 सालों से। इसको ब्रिटिश टाइम में बनाने का मेन पर्पस यही था कि इसको एक गैलरी एग्जीबिशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। ये है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया म्यूजियम, जो कि 1935 में एस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता में और उसके बाद 1937 में इसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। यही वो बिल्डिंग है जिसमें पहली बार आरबीआई को स्टार्ट किया गया था और इसको अब म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पहुंचने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है महाकरण, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बीबीडी बाग और अगर आप नदी के थ्रू आते हैं, हावड़ा से नदी क्रॉस करके आते हैं, तो नियरेस्ट फेरी घाट है फेयरली। इस म्यूजियम को घूमने के लिए कोई एंट्री फी नहीं है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। यहाँ तब के समय के मुनीम जिलों को दर्शाया गया है कि वो कैसे रहा करते थे, कैसे काम किया करते थे। ये सारे लॉक्स हैं जो उस समय तिजोरी को लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये है लाल दिग्गी, जिसे पहले लाल बाग कहा जाता था, क्योंकि होली खेलने के दौरान इसका जो पानी है वो लाल हो जाया करता था, इसलिए इसको लाल बाग बोला जाता था और ब्रिटिश टाइम के पहले से इसको बनाया गया है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सामने इसके राइटर्स बिल्डिंग के होने के कारण उसके रिफ्लेक्शन से इसका जो पानी है वो लाल हो जाता था, इसलिए इसको लाल दिग्गी के नाम से बुलाया जाता है। चलिए आज के एपिसोड को यहीं एंड करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक शेयर तो बनता ही है।
अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक टाटा।